आज के इस वीडियो में बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड है डी फॉर्म फोर्थ से, जो कि हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या। इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक आर रिंग कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक जो है वो क्या है, रिंग कंपाउंड है हैविंग वन और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हेट्रो एटम्स इन एडिशन टू कार्बन, यानी जो कार्बन पोजीशन पे होता है वहाँ पे एडिशन होते हैं हेट्रो एटम लाइक दैट। हेट्रो एटम्स यूजुअली फाउंड इन द heterocyclic rings are nitrogen, oxygen and sulfur, but sometimes phosphorus, boron, arsenic, tin and silicon also be present for example। हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए और हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए देख लेता हूँ हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो रिंग क्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या है NH, ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम है पायरोल। क्या नाम है? पायरोल। थोड़ा सा मैं पेन को बढ़ाता हूँ, अच्छे से दिख नहीं रहा है। इसका नाम है पायरोल। यदि इसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे मैं रिंग बना देता है S और यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम हो जाता है थायोफिन। ये सब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है लाइक दैट। यहाँ पे मैं इस पोजीशन पे ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं तो इस नाम को हम बोलते हैं फ्यूरॉन। इसे क्या बोलते हैं? फ्यूरान कहा जाता है। ये सारे के सारे क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मेन सिग्निफिकेंट या फिर मेन जो इम्पोर्टेंस है उसका मतलब ये होता है कि लाइक दैट कोई भी रिंग है उसमें हेट्रो एटम का एडिशन होना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। ये क्या है, 5 मेंबर की रिंग है। इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे यहाँ पे 5 पोजीशन है, या फिर यहाँ पे मैं एक 4 कार्बन ले लेता हूँ, या फिर लाइक दैट हम यहाँ पे एक बेंजीन रिंग भी ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे कार्बन एटम है यहाँ पे हेट्रो एटम का एडिशन होना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, हेट्रो एटम। क्या है? हेट्रो एटम है। हेट्रो एटम क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन का जगह ले लिया है, कार्बन की जगह से है, इसलिए इसे हम हेट्रो एटम कहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन, ठीक है। ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन में 2 टाइप से होती है। यहाँ पे देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन। क्या? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसके किस तरह से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन होते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कितने टाइप से होता है। तो मोस्टली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है 2 टाइप से होता है। पहले कंपाउंड को बोलते हैं एलिसाइक्लिक, यानी ध्यान देना है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड याद रखना है मेरे बच्चों। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसी को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो सेकेंड होता है, सेकेंड में देखेंगे, सिर्फ सेकेंड में होता है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है और नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अच्छे से ध्यान देना है कि जो नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट बताया जा रहा है आपको कि बात कर रहे हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो पहला टाइप होता है एलिसाइक्लिक होता है। ध्यान देना है, एलिसाइक्लिक, और इसी को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इतना याद रखना है। अब इसमें होता क्या है कि दिस कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम इन देयर रिंग फॉर एग्जाम्पल, यानी एक या एक से ज़्यादा हेट्रो एटम होंगे। सबसे पहले नॉन एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे, यानी कार्बन, जहाँ पे कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन हो, उन 2 हाइड्रोजन अटैच हों रिंग में, उसको बोलते हैं हेट्रो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है इस तरह से और एक रिंग है इस तरह से,
ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान देना है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे CH2 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 और यहाँ पे CH2 इस तरह से, और यहाँ पे क्या होगा CH CH और CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक और इसको बोलते हैं एरोमेटिक। ये दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा होता क्या है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें हेट्रो एटम क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक रिंग बनाया, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल उसके हैं इस तरह से, ये जो हैं इस तरह से रिंग बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इससे ए लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह से ए, इसके किसके क्लासिफिकेशन है, एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ये हैं। इसको हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नामनक्लेचर क्या होगा, 1,4-डाइऑक्सेन। इसको क्या बोलते हैं, 1,4-डाइऑक्सेन, और इसे बोलते हैं ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को ऑक्सीटोन बोला जाता है, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, टेट्रा। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरान, यानी 1 2 3 4 4 जगह क्या है, हाइड्रो है, इसलिए बोलते हैं टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरान। ये क्या है, नामनक्लेचर है, लाइक दैट एलिसाइक्लिक कंपाउंड के। ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं, याद रखना है, आप लिख लेंगे। अब चलिए मैं दूसरे टाइप की बात करता हूँ। जो दूसरा टाइप ऑफ कंपाउंड होता है, दूसरे को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उस एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चलिए मैं दूसरा पॉइंट को बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट में क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे लिखेंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये देखेंगे कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में होता क्या है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले लाइक दैट, फॉर एग्जांपल के लिए एरोमेटिक जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग को मैंने बना लिया, और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से कर लिया, तो इसका क्या देंगे, नामनक्लेचर करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफ्लोरान। यानी फ्लोरान में बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजोफ्लोरान। ध्यान देना है, क्योंकि ये जो हमारा रिंग है ना, ये सिर्फ ये वाली रिंग क्या है, फ्लोरान की है। तो यहाँ पे फ्लोरान लिखा है, साथ में बेंजीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोफ्लोरान। इतना याद रखना है। इसके बाद दूसरा टाइप की बात करेंगे। दूसरे टाइप में मैं यहाँ पे एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, उसका नाम देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया NH, और साथ में यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया, इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का इंडोल। इस कंपाउंड का नाम होता है इंडोल। याद रखना है कि इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है और बोला क्या जाता है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं, वो कौन सी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगी। जैसे यहाँ पे हमने एक बेंजीन रिंग को फॉर्मेशन दिया, और साथ में ये वाले इंडोल वाले रिंग को NH के नाम से यहाँ पे अटैच कर दिया, और साथ में यहाँ पे एक बेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ये सब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड का नाम पढ़ना है। इसका नाम होता है कार्बाजोल। याद रखना है, कार्बाजोल का स्ट्रक्चर यही होता है। और साथ में बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनाया, और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे हमने NH लगा दिया। सॉरी, हम यहाँ पे ओनली सिर्फ क्या कर देते हैं, N कर देते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड कर देता हूँ, तब इस रिंग का नाम क्या हो जाता है, ध्यान देना है। इस रिंग का नाम हो जाता है क्यूनोलीन। क्या हो जाता है, क्यूनोलीन। इसका नाम हो जाता है क्यूनोलीन। यदि इस पोजीशन को हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो उस रिंग का नाम हो जाएगा आइसोक्यूनोलीन। ध्यान देना है, यहाँ पे N, यहाँ पे A, और इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ से इधर, और इसको हमने इधर कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोक्यूनोलीन। सिर्फ यदि हम इस नाइट्रोजन को इस पोजीशन पे अटैच करते हैं, तब इसका नाम हो जाता है आइसोक्यूनोलीन। यानी आइसो पोजीशन पे रहें तो आइसोक्यूनोलीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे N बनाते हैं, और यहाँ पे एक रिंग नाम से यहाँ पे इस तरह से N का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में आप बॉन्ड लगाते हैं,
और यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ। n लिखने के बाद यहाँ पे NH करता हूँ और साथ में एक रिंग दे देते हैं। तो इस रिंग का नाम क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। इस रिंग का नाम है प्यूरीन। इसे क्या बोलते हैं, प्यूरीन। तो ये हमारे क्या हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कंपाउंड का याद रखना है, कंपाउंड के नेम याद रखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।